रोज़े के साथ जब आप आधा दिन गुज़ार लेते हैं ना, तो उसके बाद कामों-शामों से फ़ारिग होते हैं और मोबाइल उठाते हैं और कोई कुकिंग प्रोग्राम देख लें ना, तो दिल चाहता है कि आज जो ये रेसिपी दिखी है ना, बस यही बना लें। उस वक़्त इस कदर कोई अच्छी लग रही होती है, तो बस मैं भी इसी तरह ज़ोहर पढ़ के उसके बाद फ़ारिग होके बैठी थी, तो मैंने भी फ़ोन उठाया और उठा के मैंने उसपे चैनल ऑन किया और देखना शुरू कर दिया, कुकिंग का प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया। तो उसमें नान बना रहे थे, रोगनी नान बन रहा था। वो इतना अच्छा लगा, गार्लिक नान और तिलों वाले नान और रोगनी नान, और बहुत ही कोई अच्छे लग रहे थे। तो बस मैंने सोचा, मैंने कहा बस आज मैं भी ना इफ्तारी में नान बनाती हूँ। बस ये सोच के मैंने उठ के उसको पहले ईस्ट को राइज़ किया, उसको मैंने गर्म पानी डाला, थोड़ी-सी चीनी डाली और कप में डाल के उसको मैंने राइज़ होने के लिए रख दिया। आधा घंटा तकरीबन वो राइज़ हुआ, उसके बाद फिर मैंने मैदा छान के डाला और उसमें वो पहले ईस्ट वाला जो पानी था उसमें मैदे को गूँधा, फिर थोड़ा-सा वो कम पड़ गया तो फिर मैंने थोड़ा-सा नीम गर्म पानी लिया, सादा पानी, उसके साथ मैदा गूँधा। गूँध के फिर मैंने उसको अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद थोड़ी-सी ठंड है, तो जल्दी से ये राइज़ नहीं होगा, मैदा राइज़ नहीं होगा और अफ्तारी तक शायद ना हो, तो मैं उसको मैंने गर्म प्लेस पे रखने के लिए तो अवन को थोड़ा-सा प्रीहीट किया, फिर उसको बंद किया, वो जगह थोड़ी गर्म हो गई, तो फिर मैंने उसको अवन में रख दिया। एक दफ़ा रख के मैंने घंटा डेढ़ के बाद निकाल के देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, अभी अच्छे से राइज़ नहीं हुआ। तो फिर मैंने दोबारा उसमें मैदे में थोड़ा-सा ऑयल डाला, मुझे बाद में याद आया कि मैंने शायद ऑयल मिस कर दिया था, तो मैंने फिर उसमें ऑयल थोड़ा-सा डाला, उसको थोड़ा-सा दोबारा गूँधा और फिर मैंने उसको राइज़ होने के लिए रख दिया। आधा घंटा फिर पड़ा, फिर मैंने निकाल के देखा, तो मुझे फिर लग रहा था कि अभी राइज़ नहीं हुआ, लेकिन अब मेरे पास चॉइस ख़त्म हो गई थी, टाइम इतना नहीं था कि मैं उसको दोबारा रखूँ। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं, बनाते हैं, बना के देखते हैं, शायद जब ये पके, इसको हीट लगे, तो फिर फूल जाए नान, बन जाए। तो पहला जो था वो मैंने एक नान जो था वो मैंने बेक होने के लिए रखा, क्योंकि वो अवन जो था मेरा वो तकरीबन गर्म ही था, तो उसको मैंने जल्दी से ऑन करके मज़ीद उसको हीट अप कर लिया और फिर पहला नान जो था वो मैंने अवन में रख दिया। उस पे मैंने वो भी लगाए, गार्लिक भी लगाया, थोड़ा धनिया भी स्प्रिंकल किया और तिल शिल लगाए। बड़ी उसको अपनी तरफ से कोशिश की पूरी प्रोफ़ेशनल लुक देने की। उसको अवन में रख के दूसरा नान जो था वो मैंने तवे पे डाला। उसको भी मैंने अच्छा-सा बेल के और वो सब कुछ उसके ऊपर लगा के उसी तरह, तो उसको मैंने तवे पे डाला। अब उस वक़्त ये था कि काउंटर पे चूँकि कैमरा लगा हुआ था, तो मैं वो दिखा नहीं सकी, तवे के ऊपर डालते हुए मैं दिखा नहीं सकी। लेकिन वो जब मैंने उसको तवे के ऊपर डाला, तो वो सारा जो था इकट्ठा सा हो गया, चुरमुर सा हो गया, कुछ मुझे समझ नहीं आई कि उसका कोई हुलिया ही ख़राब हो गया बिल्कुल, वो तो कोई अजीब सा नक्शा बन गया। तो उसको फिर मैंने उतार के साइड पे रख दिया। वो एक्सपीरियंस मेरा जो था वो अच्छा नहीं रहा, तो जब वो तजुर्बा नाकाम हुआ, तो मैंने उसको छोड़ ही दिया। मैंने कहा अब टाइम नहीं है इतना ज़्यादा कि मैं दोबारा से उसको ट्राई करूँ। हालाँकि मैंने वो देखा, उन्होंने जिन्होंने तवे पे बनाया था बहुत अच्छे से उन्होंने जिस तरह किया था, पहले तवा गरम किया, फिर उसके ऊपर थोड़ा-सा पानी डाला, फिर वो तवे को ड्राई किया, उसके ऊपर नान डाला और फिर उसको उल्टा करके, तवे को उल्टा करके, तो फ्लेम के साथ उसको नान को पका लिया। मैंने वही सारा कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। वो नान इतना उल्टा-सीधा हो गया और वो नान तो लग ही नहीं रहा था। मतलब वो राइज़ हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। फिर मैंने उसको हटा के फ्राइंग पैन रखा, जो एक और मैंने तरीका देखा था कि फ्राइंग पैन में आप ग्रिल कर लेते हैं ना, उस टाइप का जो होता है, तो वो फ्राइंग पैन मेरे पास भी है। फिर वो मैंने उसमें रखा, उसपे भी इसी तरह पूरे तिल-शिल लगा के वो सारा कुछ किया। उसको जब मैंने पलटा, एक तरफ से वो पक गया, जब मैंने उसको पलटा, तो पहली तो बात है वो तिल-शिल सारे जो थे वो फ्राइंग पैन में शिफ्ट हो गए, नान के ऊपर से उतर गए। अब पता नहीं क्यों उतरे, हालाँकि मैंने उनको प्रेस भी किया था, अच्छे से लगाया भी था। और दूसरी बात ये कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आपने एक ना बस रोटी पका ली है। कोई उसमें नान वाली लुक नहीं थी, कोई उसकी शक्ल जो थी उसको भी मैंने छोड़ दिया। फिर वो जो इतनी देर में बेक हो गया था वो मैंने निकाला, तो वो मुझे कदरे थोड़ा बेहतर लग रहा था जो बेक हुआ था। टाइम इतना कम रह गया था, आप यकीन करें इफ्तारी में मेरे हाथों में पसीने आ गए थे और मैं सख्त घबरा गई हुई थी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब था और मैंने सारा फ़ोकस जो है वो नानों पे रखा हुआ था, सारा टाइम मैंने उस पे वेस्ट कर दिया था। बस फिर मैंने वो जो पिज़्ज़ा पैन में 1 नान बनाया था, उसी में फिर मैंने 2-2 नान रख के जो है वो जल्दी-जल्दी उनको बेक किया। अब इस सब के बाद मैंने तो यही सीखा है कि आप तजुर्बा ज़रूर करें, लेकिन ऐसे हसास मौके पे मत करें जबकि रोज़ा खोलना हो और सब इंतज़ार में बैठे हुए हों। तो मैं इंशाअल्लाह ताला हिम्मत नहीं हारी, फिर दोबारा इसको ट्राई करूँगी इंशाअल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह हाफ़िज़।